अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने साइकोलॉजी के सेकंड स्कूल को डिस्कस करना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम साइकोलॉजी के स्कूल्स को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस किया था, आज हमने फंक्शनलिज्म को कवर करना है। लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म बेसिकली एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव था जिसे 1890 में विलियम जेम्स ने स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में मर्ज किया था। जेम्स फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी साइकोलॉजी की, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। James believed that one could not study consciousness by breaking it down into parts. Rather, he sought to understand the purpose and function of human thoughts and subsequent behaviors. यानी अकॉर्डिंग टू जेम्स हमें ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर से ज़्यादा उसके फंक्शन को फोकस करना चाहिए। इसके अलावा ये चार्ल्स डार्विन से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इनका मानना था कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस इवॉल्व होते हैं ओवर द टाइम, जिनसे इंसान अडेप्ट करने और सर्वाइव करने में मदद हासिल करते हैं। So functionalism states that the mind's primary purpose is to help humans adapt to their environment. This approach emphasizes the overall function of the brain in fulfilling practical needs rather than analyzing its separate components. Means हमारी mind का primary purpose यही होता है कि वो हमें इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में मदद करता है, इसलिए कॉम्पोजिशन से ज़्यादा हमारा फोकस फंक्शन पर होना चाहिए। And it also emphasized individual differences which had a profound impact on education. यानी ह्यूमन माइंड के जो इंडिविजुअल लेवल पर डिफरेंसेस होते हैं वो कैसे एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं। Unlike structuralism, it aims to find meanings and purpose in what we experience. देन वो मेथड्स हैं जो फंक्शनलिज्म में इस्तेमाल किए गए। तो सबसे पहला है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को फंक्शनलिस्ट ने इंटायरली डिस्कार्ड तो नहीं किया था, लेकिन इसके फुली फेवर में भी नहीं थे। सो फंक्शनलिज्म में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज़ किया गया। नाउ वी हैव फंक्शनलिज्म्स इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजी। सो फंक्शनलिज्म को आज एक मेजर पर्सपेक्टिव की तरह नहीं माना जाता। स्टिल इसका साइकोलॉजी में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखा गया, जस्ट बिकॉज इसकी आइडियोलॉजी से अप्लाइड साइकोलॉजी की 3 मेजर ब्रांचेस डेवलप हुई, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी आती है। दैट्स ऑल अबाउट फंक्शनलिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।